ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग, संकल्प यात्रा के साथ कोलारस में उमड़ा जनसैलाब। कोलारस आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव के नेतृत्व में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर निकाली जा रही संकल्प यात्रा कोलारस पहुंची। बदरवास और लुकवासा में जनसभाओं के बाद कोलारस में आयोजित सभा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह दामोदर यादव का भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि हमने ये संकल्प लिया कि 14 मार्च को बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगा कर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो श्रीमंत बनकर घूमते हैं, लेकिन पहले भी मैंने ही उनके खिलाफ विद्रोह किया था और यादव ने उन्हें हराया था। अब देश की जनता उन्हें पानी भरवाने का काम करेगी। वहीं भीम आर्मी के अध्यक्ष सुनील बैरसिया ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि ये देश मनुवाद या मनुस्मृति से नहीं बल्कि बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगा। कार्यक्रम को प्रदेश उपाध्यक्ष केशव यादव, सुनील अस्ते, ठाकुरलाल यादव, वीरू वर्मा ने संबोधित किया। इस संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। दुकान खोल के बैठा है 28 साल का लड़का, उसका नाम जानते हो? आलमबरी पाखंडी का। कौन जानता है? नाम बताओ सामने से, जोर से बोलो, नाम बोलो उसका। डरो मत, कोई भूत नहीं छोड़ेगा तुम पे। नहीं, इसलिए मत डरो कि अगर भूत छोड़ना जानता होता तो 6 महीने से मैं रोज उसकी ऐसी तैसी कर रहा। मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया, मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया। 2 बाबा है, एक पर्ची वाला बाबा, एक बेलपत्र वाला बाबा। पर्ची वाला कहता है, क्या कहता है? एक डुकरिया पहुंच गई हमारी माता बहन कोई, बोली क्या हो गया? बोले साहब कैंसर है, 4थी स्टेज का, आखिरी स्टेज का। बोले कहाँ इलाज करा रहे? बोले दिल्ली। बोले कि एक काम करो, कोई बात नहीं, 111 परिक्रमा करो धाम की और गौमूत्र में हल्दी मिलाओ और पी जाओ सुबह शाम। वो माता जी सीधी थी, मान गई। उनने डॉक्टर की दवाई तो कर दी बंद और गौमूत्र भोर औरत है क्या 2 टाइम पीने लगी। 111 परिक्रमा था तो 11 नहीं कर पाई और चली नहीं दुनिया से। और जब वो यात्रा निकाल रहा था धीरेन्द्र, तो तीसरे ही दिन हो गया बीमार। टीवी पे आई खबर, महाराज बीमार हुए। हमने कही काय खो हुए? बोले बुखार चढ़ आओ। हमने कैसे ठीक हुए? बोले डॉक्टर को बुलाओ, पैरासीटामोल टेबलेट ली तब 4 घंटा में उतरो। मैंने कहा वो धीरेन्द्र जवाब दे, हमारे माता बहन गरीब किसान मजदूर का इलाज तो गौमूत्र से और खुद का इलाज डॉक्टर की गोली से। अगर तू कैंसर मूत्र से ठीक कर सकता है तो अपना बुखार उतारने के लिए गौमूत्र पी लेता और गोबर खा लेता तो ज्यादा ठीक रहता कि नहीं ठीक रहता? तर्क की बात समझो मेरे भाइयों, माता बहनों, क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम अपने पति की कमाई में से, अपनी कमाई में से, अपने बच्चों की कमाई में से पैसा जो वहां चढ़ा के आती हो, उस पैसे से वो नंबर 2 के काम कर रहे हैं। तुमने देखा फलाने चैनल पे धीरेन्द्र शास्त्री चार्टेड प्लेन हवाई जहाज में उड़ रहे, हवाई जहाज में। प्रदीप मिश्रा चील गाड़ी में उड़ रहे, हेलीकॉप्टर में। अरे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों के पास आज से 5 साल पहले खाने के लाले पड़े थे, खाने के। अब तुमको चमत्कार से हनुमान जी ने दे दिया पैसा। अरे हनुमान जी ने अगर दे दिया, एक बात बताओ, वो सबकी पर्ची निकालता है धीरेन्द्र, मालूम क्या कहता है? पर्ची से हम भविष्य बता देते हैं। जब हमने उसकी यात्रा रुकवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो मालूम क्या कह रहा है? हरियाणा में ऐसा ही मंच सजी थी, मंच पे खड़े होकर कह रहा है, किसी ने पूछा कि वो दामोदर यादव ने आपकी यात्रा रुकवाने के लिए चिट्ठी लिखी। बोला हमारे पास उनका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे ही ठटरी मार देते। क्या कह रहा है? हमारे पास उनका नंबर नहीं तो फोन पे ही ठटरी मार देते। अबे मैंने कहा 28 साल के लड़के, ये तो बता, अगर तू पर्ची निकाल के दामोदर का नंबर नहीं निकाल सकता तो दूसरों का भविष्य कैसे बता सकता है? बताओ सही बात है कि नहीं बात? उसकी पोल उसने खुद ही खोल दी अपने मुंह से। एक प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बेल पत्र चढ़ाया शंकर जी पे, तुम्हारा मोड़ा चाहे 12 महीना में से